मेरे जितने गुरु भाई और गुरु बहना हैं, आज मैं जो शिव चर्चा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, आप पूरा सुनना, आधा मत सुनना। आधा सुनने से आधा ज्ञान मिलता है और महादेव को पसंद नहीं आता है, इसलिए आप पूरी कथा सुनना। यदि आप सुनोगे तो पूरी सुनो, मतलब नहीं तो नहीं सुनो। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए मैं आपको सुना रही थी। आधा सुनने से पाप लगता है कोई कथा, क्योंकि कथा को हम जब सुनते हैं तो हमें पूरा सुनना चाहिए, ना कि आधा। आधा सुनने से आधा ज्ञान मिलता है, पूरा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। तो चलिए मैं आज चालू करती हूँ। तो एक समय की बात थी, एक जेठानी और देवरानी थे। उसमें जो जेठानी थी ना वो बहुत बुरी थी, बदमाश थी, और जो देवरानी थी वो बहुत मतलब सीधी सादी थी, जिसे कुछ समझ नहीं था अपना। तो जो जेठानी थी ना वो शिव चर्चा में जाया करती थी, कहीं कहीं उनको बुलाया जाता था तो जाती थी। ये छोटी वाली कभी गई नहीं थी। तो एक दिन दोनों जेठानी और देवरानी दोनों एक जगह थे। वहाँ एक जन आए और बोले कि आप दोनों शिव चर्चा में आइएगा, मेरे घर में शिव चर्चा है। तो जेठानी सोची कि मेरे को तो बोले बोले इसको भी बोले, उनको पसंद नहीं आया। फिर भी वो मन नहीं सोची, चलो शिव चर्चा में जाएगी, वहीं ना कुछ ना कुछ ऐसा करूँगी जिससे इसकी बेइज्जती हो गई। तो अपने छोटी वाली को पूछती है, शिव चर्चा में तुम खाली हाथ जाओगी? क्योंकि शिव चर्चा में खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो छोटी वाली बोली, दीदी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या लेके जाऊँ? हाँ ये 2 मच्छी पकड़ के लाई हूँ, क्या ये लेके जाऊँ? तो ये उसकी जेठानी ये नहीं बोली कि मच्छी उच्छी नहीं लेके जाते हैं। वहाँ शिव प्रसाद में जैसे फल फूल लेके जाते हैं या मिठाई लेके जाते हैं, तो उसको नीचा दिखाना था। तो सोची कि ये लेके जाएगी तो हाँ इसकी बहुत बेइज्जती होगी। तो बोली हाँ हाँ ये ले लो। उसने ना जो दूध की गोची होती ना उसमें वो 2 मच्छी को रख लिया और उसको बंद करके लेके गई अपने जेठानी के साथ। तो जेठानी ने केला वाला लेके गई थी प्रसाद में, वो रखा, इसने भी रख दिया अपना। शिव चर्चा शुरू हुआ। जब खत्म हुआ शिव चर्चा तो जेठानी ने बोला कि प्रसाद मतलब सब में से सबको बांट रहे थे। तो जेठानी को तो उसको 2 बात सुनाने का बहुत लोग थे। बोले कि ये देखो ना मेरी देवरानी भी कुछ लाई है प्रसाद में, वो भी सबको दो ना, वो क्यों बंद करके रखती हो? तो वहाँ जो लोग थे वो बोले क्या करें, ये प्रसाद को खत्म होने दीजिए तो वो हम देना चालू कर देंगे, अभी लोग तो बहुत हैं। तो थोड़ी देर रुक गई, फिर बोलने लगे, अरे उसमें से दो ना, इसको बंद करके क्यों रखिए? बोले ठीक है मैं खोल। तो जैसे ही खोला ना तो उसमें ना मच्छी के जगह 2 केले रखे हुए थे। जेठानी को आश्चर्य लगा, ये तो मच्छी लाई थी। मैं तो सोची 2-3 बार सुने कि केला कहाँ से आ गया, ये मुझसे झूठ बोली। और अपनी देवरानी को बोलने लगी, क्या रे केला धीरे से रख ली गोची में और मुझे बोलती है मच्छी लेके जा रही दीदी, मुझसे झूठ बोलती है। तो देवरानी बोलती, ना दीदी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने जो बोला मैं सच बोली हूँ। पता नहीं कहाँ से ये केला हो गया। शंकर भगवान की तो महिमा ऐसी होती है कि वो अपने कोई भक्त को नीचा नहीं होने देते, नीचा नहीं दिखने देते। तो उन्होंने ही चमत्कार किया था। तो देवरानी जेठानी को लगा ये तो झूठ बोल रही है मेरे से। बोली जाकर मुझे नहीं बात कर। फिर भी थोड़ी देर बाद फिर बात करना चालू कर दी। तो बोली कि तू दिन भर तो घर पर ही पड़ी रहती है, चल तेरे को काम लगा देती हूँ। तो बोली दीदी अच्छा है, काम लगा दूँगी तो बच्चों को भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। कि ठीक है लगा दीजिए। तो पहले ही एक सेठ के उधर बात करके आई थी कि मेरी जो देवरानी है ना उसको आपकी जगह पर मैं काम लगा देती हूँ, मगर खाने के लिए कुछ मत देना, वो बहुत छोड़ेगी है। बर्तन जो लोगी ना वो भी बर्तन कभी वापस नहीं करेगी, चोरी करके रख लेगी। कि आप उसको खाने वाने के लिए मत देना, सिर्फ काम करवाना उससे। तो वो सेठ बोलता ठीक है तुम जैसे बोलोगे सही बात है, मैं छोड़ने को भी दूँगा, पहले तो मैं छोड़ने को रखूँगी। बोले कि नहीं आप रखो, उसको देना मत, वो जो देते हैं वो वापस नहीं करती है। तो बोले ठीक है। तो उसको काम पे रख लेते हैं। वो दिन भर काम करते 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 रात हो जाता है। तो फिर जाने लगती है सेठ जी को, बोलती सेठ जी ये बासी खाना पड़ा हुआ है, फेंकाया जाएगा कि मैं इसे ले जाऊँ? तो बोलते ना 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 ना, ये खाना को छूना भी मत, इसको मैं फेंक दूँगा मगर तुमको नहीं दूँगा। तो क्यों सेठ जी? तो नहीं मुझे सब पता है, मैं तुमको नहीं दूँगा, कि मैं फेंक दूँगा मगर तुमको नहीं दूँगा। कुछ तो दे दीजिए सेठ जी, क्योंकि मेरे बच्चों घर में इंतजार कर रहे होंगे, तो कुछ तो ले जाऊँ। तो बोले
कि चावल का मार है वो लेके जाओगी? तो बोले हाँ दे दो, वही दे दो, क्या करूँ? तो बोलते अपने आंचल में लेके जाओ, मैं कोई बर्तन नहीं दूँगा। तो आंचल में तो मार कैसे रहेगा? चलिए फिर भी कोशिश की लेके जाने का, मगर रास्ते रास्ते जाते जाते पूरा बह गया। तो पेड़ के पेड़ के उधर बैठ के रोने लगी, खूब रो रही थी कि अब घर पे जाऊँगी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे तो क्या खाने के लिए दूँगी। तो शंकर भगवान आते हैं, फेस बदल बोलते क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? तो बोलते हैं महादेव कि देखिए ना, मेरे सेठ जी मुझसे काम करवाए, कुछ खाने के लिए नहीं दिए, मार दिए थे, वो भी पूरा बह गया, बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चे देखो पेड़ में 2 पेड़ लगा हुआ है, वो तोड़ लो, और नहीं 2 लगे हुए हैं, उसमें से 1 तोड़ लूँगा और 1 रहने दो। तो बोले कि ठीक है, तो 1 तोड़, बोले इसको आधा तुम मिल के सब खाना और आधे को ना जो तुम्हारा बर्तन खाली है ना उसमें रख देना। बोलते ठीक है। तो जाती है घर पे, आधा खाती है, आधा जैसे वो बोले रहते हैं सब बर्तन बर्तन में रख देती है, सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है उसकी पूरी साड़ी, कपड़े, लट्टे, घर में गहना और मकान उसका जो रहता है वो महल बन जाता है। तो वो देख के आश्चर्य करती है ये कैसे हो गया? तो समझ जाती है कुछ भगवान ने कृपा किया है। उसकी जेठानी बोलती है क्या दिख नहीं रही है, चलो देखते क्या कर रही है। जाती है देखती है, अरे ये बंगला कहाँ से आ गया? अंदर जाते तो क्या ये साड़ी, इतनी महंगी गहने कहाँ से रातों रात चोरी करके आ गई, मेरे जगह से मिल गया। तो सब बात बताती है कि दीदी जैसे आपने जहाँ काम कराया था उसने खाने को कुछ नहीं दिया, ऐसे मार दिया, बढ़ गया, मैं रो रही थी, सब स्टोरी अपना बताती है। तो बोलते हैं तब तो वो काम करे तो जाएगी नहीं, मम्मी लोग। तो बोलती हाँ दीदी तो मैं क्यों जाऊँ? बोलते एक काम करते रहेगा, मैं चले जाते। तो दीदी आपके पास तो इतने धन है, दौलत है, तो बोले सेठ जी इंतजार कर दूँगी ना तुम्हारा, आज कर देती हूँ, उसके बाद वो बोल दूँगी सेठ जी को कि नहीं करेगी। बोलते आपकी मर्जी दीदी। तो वो सोचती कि मैं भी ऐसे करूँगी, तो मेरे पास है, मेरे पास तो पहले से है और ज़्यादा हो जाएगा। उसकी तरह वो फटे चिट्टे कपड़े पहन के जाती है। वो तो सेठ जी बोलती है तू तेरी छोटी वाली कहाँ है? बोले कि सेठ जी वो नहीं आएगी, उसका तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसकी जगह में काम कर रही हूँ, एकदम उसके तरह ही मेरे साथ नहीं करना। बोलते हैं मुझे क्या करना है, मुझे तो काम से मतलब करो, तो वो नहीं तो तुम करो। तो पूरा घर का काम करती है, रात होता है तो बोलती सेठ जी बचा हुआ खाना ले जाओ। बोलते ना 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 ना, तुमने ही बोला था ना कि छोड़नी है, अब तुम उसके जगह पे काम कर रहे हो, तो तुम भी चोरी कर सकती हो, कि नहीं उसके तरह माँ से तुम भी लेके जाओ। तो बोलती ठीक है सेठ जी दे दीजिए। तो वो साड़ी में उसको मार देती, लेके जाके फंस जाता। वो तो जान उसको क्या करें, तो वो सोचती है जैसे इसके साथ हुआ वैसे होगा तो मेरा भी मतलब निकल पड़ेगा। वो भी देखते हुए का पेड़ वहाँ पर बैठ जाती है, जहाँ अब खूब रोने लगती है। छुट्टी का आंसू तो गिरता नहीं है, फिर भी रोने लगती है। उसके बाद वहाँ पे फिर शंकर भगवान केस बदल के आते हैं। मुझे क्या हुआ बेटी क्यों रो रही है? तो ऐसे बात है, मैं खाने के लिए नहीं दिए, मार दिया, वह गया, जैसे वो बोली थी वैसे सेम ये करने लगी है। शंकर भगवान जाकर हंस किसे बेवकूफ़ बना रही है, जो जगत के करता धरता उसको बना रही है। मन में तो हंसते रहते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा बेटी एक काम करिए, ये पेड़ पे जो पेड़ लगा है मैं ले लूँ ना, उसमें से आप यही बोल रहे हो ना? बोले हाँ मेरे बोलने से पहले तुम समझ ले लो। तो ठीक है, इसमें से आधा खाऊंगी, आधा खाली वाले भारत करने रखूँगी ना। हाँ तुमको ये भी पता है, ठीक है, हाँ यही मैं बोलने वाला था। तो ठीक है, जल्दी जल्दी भाग के जाती है घर पे, आधा पैसे खा के फेंक देती है, और जो आधा बचता है उसके घर में तो भरा ही रहता है, कोई बर्तन खाली रहता नहीं है, पहले से वो अमीर रहती है, फिर भी सब लोग फेंक के सामान फेंक के सब में डाल लेती है, और जो भरा था उसमें भी डाल देती है, जल्दी जल्दी सब करके सो जाती है। रात को तो नींद नहीं होती, करवट बदलते कि सुबह कब होगा। फिर उसके बाद उसका आँख लग जाता है, सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि फटा छिटा और भी कपड़ा हो गया उसका, घर में खूब बिच्छू सांप मतलब गंदगी कूड़ा कचरा सब अस्त व्यस्त, जो दौलत है धन है सब गायब। घर एकदम झोपटपट्टी, बच्चे लोग फटे हुए, बच्चे रो रहे हैं, मेरा खूब रो रहे, भूख लगा है, कुछ नहीं घर में। तो फिर देवरानी को बोलती है तो मुझसे बदला दी ना, तो मुझे जानबूझ के मेरे को कुछ चाट टोना कर दी है ना। बोली नहीं दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने लगती, वो रोटी धोने लगती, बोलती मैंने दीदी नहीं किया, मैंने दीदी नहीं किया।
भगवान साक्षात प्रकट करते हैं महादेव। महादेव बोलते हैं वो अपने साफ मन के वजह से ये सब आई है, और तू कपटी और तू झूठी जो तुझे क्या बोलते हैं, एक तो इसकी क्या बोलते हैं थोड़ा भी रहम नहीं आता है, तू इसका भला नहीं कर सकती थी तो बुरा भी मत करती, मगर नहीं, तू भला तो नहीं करती थी, बुरा जरूर करती थी। वो भी पूरे गांव का पाप अपने घर लेके आती थी, चुगली करती थी, सबके कारण तुझे दंड मिला कि तेरी यही गलती के कारण तेरे को आज ये दंड मिला। क्षमा प्रार्थना करती है, भगवान से करती है, छोटी भी बात बोलती है भगवान जो किया उसको दंड माफ़ कर दो, तो बोलते ठीक है। तो वो उतनी अमीर तो नहीं बनती है, जैसे वैसे शंकर भगवान उसको कर देते, बोलते तेरी अगर स्वभाव चेंज हो जाएगा अपने आप तुझे तरक्की मिलने लगेगा। तो धीरे धीरे फिर दोनों एक हो जाते हैं, जेठानी देवरानी दोनों से चर्चा करवाते हैं और एक रहने लगते हैं, दोनों सुखी से रहने लगते हैं। तो यही कहना है, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के बारे में चुगली मत करो, यदि तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो। तो ये सब चर्चा आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। राधे राधे, हर हर महादेव।